बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बिहार पुलिस पूरे एक्टिव मोड में है। आपको बता दें कि बिहार के दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के करीबी और सहयोगियों के कई ठिकानों पर बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। क्या है पूरा माजरा, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी देखिए मुस्कान, ये पूरा मामला जो है बिहार के दानापुर का है और बिहार के दानापुर का ही कोतवा गांव है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं रीतलाल यादव के सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि अभी तक लोग भागे हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए न केवल रीतलाल यादव के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की है, बल्कि उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि कोतवा गांव में एक आवासीय परिसर का निर्माण हो रहा था, लेकिन आरोप है कि रीतलाल यादव के जो सहयोगी हैं उस आवासीय परिसर में न केवल पहुंचते हैं, बल्कि वहां जाकर के तोड़ फोड़ करते हैं, डराते धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। कोतवा गांव में एक बिल्डिंग, रिहायशी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था और इसी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ करने का आरोप है रीतलाल यादव पर। आपको बता दें कि रीतलाल यादव फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, यानी कि जेल में हैं। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये नया मामला सामने आया है। ये ऐसे वक्त में रीतलाल यादव पर शिकंजा कसा जा रहा है जब बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और इस विधानसभा चुनाव में दानापुर इलाके में रीतलाल यादव एक बड़ा नाम है। पटना और दानापुर के इलाके में कई सीटों पर उनका प्रभाव है, बड़े क्रिमिनल माने जाते हैं रीतलाल यादव। और उसके बाद जो है इस तरह के जब खबर सामने आती है तो पुलिस एक्शन में आती है और रीतलाल यादव के सहयोगियों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामला है, देर रात पहुंचे कोतवा गांव में, क्या कुछ मामला? एक वादी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि उनका जो एक प्लॉट है जिसमें वो अपना एक आवासीय बिल्डिंग खड़ा करना चाहते थे, तो उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, जिसका उनके पास वैलिड एग्रीमेंट भी था। तो उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि माननीय विधायक रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। तो नामजद एक एफआईआर हुई थी, उसी में उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस कोतवा गांव में आई हुई थी और इसमें छापेमारी की गई थी। और इनके जो भी संभावित ठिकाने हैं उन सब जगहों पर छापेमारी की है। इन जो अभियुक्त हैं इसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए, और ये लोग भागे हुए फिर रहे हैं और पुलिस को अभी नहीं मिले हैं, पुलिस को इनकी तलाश है। और आगे भी हम लोग इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे, इसमें वारंट प्रे करेंगे और आगे कुर्की तक जाएंगे और आगे भी इसमें छापेमारी होती रहेगी और आगे का इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। थानों के पुलिस के साथ साथ पहुँचे कोतवा गांव में? हाँ, ये दानापुर अनुमंडल की पुलिस है जिसमें एसडीपीओ साहब हैं दानापुर के, साथ ही साथ हमारे एसडीपीओ साहब हैं फुलवारी के, और बाकी का दानापुर अनुमंडल की हमारी लोकल पुलिस है। जी नीरज जी, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल आ रहा है, ये जैसे कि ये आरजेडी विधायक है, तो क्या ये लालू यादव के भी काफी ज्यादा करीबी है? इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए, रीतलाल यादव का जो इतिहास है मुस्कान, वो काफी डरावना है, खौफनाक रहा है। लालू राज में रीतलाल यादव की तूती बोलती थी। पटना और दानापुर के इलाके में जो लोग 1990 से 2004 तक का बिहार जिन्होंने देखा है, वो उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रीतलाल यादव के बारे में नहीं जानता होगा। एमएलसी रहे हैं, विधायक की अब चुनाव लड़ा है और साथ ही साथ रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, कई सड़कों के कॉन्ट्रैक्टर्स रहे हैं और आपराधिक इतिहास इतना खौफनाक है कि उस इलाके में, पटना दानापुर इलाके में रंगदारी के नाम से रंगदारी वसूला करते थे रीतलाल यादव। जब लालू यादव का राज था, जब आरजेडी का राज था, लालू यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि वो जो रंगदारी का पैसा जो वसूलते थे उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है लालू यादव को भी जाता था। ये आरोप हमेशा से रीतलाल यादव पर लगता रहा है। जो आम जनता जो है, आसपास की जो जनता है, वो इस बात को हमेशा कहा करती थी। रीतलाल यादव ने रेलवे में ठेकेदारी का काम शुरू किया। दानापुर मंडल से रेलवे का ठेका शुरू करने वाले रीतलाल यादव का दबदबा बिहार के सभी रेल जोन में देखने को मिलता है। पटना से बनारस रूट और हाजीपुर से समस्तीपुर तक के रेलवे के अधिकांश टेंडर जो हैं वो रीतलाल यादव को ही एक जमाना था जब मिलते थे। और आपको बता दें कि आप भूलिए मत इस बात को कि लालू यादव
रेल मंत्री भी हुआ करते थे और ये वो दौर था जब रितलाल यादव की तूती बोला करती थी। उतना ही नहीं, रेलवे के ठेके के बाद रितलाल यादव ने दानापुर इलाके में का पूरा एक छत्र राज था, ठेके का आपराधिक इतिहास था। जब जैसे मर्जी उस तरीके से वो ठेकेदारी करते थे और जो भी विरोधी होता था उसको किसी न किसी बलपूर्वक दबा दिया जाता था या शांत कर दिया जाता था। शांति के अलग अलग तरीके हैं, आप समझ सकती हैं। मैं जो इशारा कर रहा हूँ वो किस तरह के इशारा मैं आपको बता रहा हूँ। रंगदारी मांगने के कई तरह के आरोप हैं, धोखाधड़ी, मारपीट, जबरन वसूली के रितलाल यादव पर आरोप लगते रहे हैं। जो लोग लालू यादव के राज को जानते हैं वो सब समझते हैं कि रितलाल यादव किस तरीके का क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति थे और किस तरीके से उन्होंने रेलवे और दानापुर के आसपास के इलाके में खौफ पैदा किया और अपने जितने भी कंटेंडर थे सबको मार गिराया या किसी न किसी से उसको शांत करवाया। अब रितलाल यादव भले ही जेल के पीछे हो, जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन अभी भी उस पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती है और ये केंद्र प्राक्रेन जो है रितलाल यादव या उसके सहयोगी जो हैं वो इस तरह के काम में अभी भी लगे हुए हैं। और यही कारण है कि पुलिस जो है रितलाल यादव और उसके सहयोगियों पर उस पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही ये खबर आ सकती है कि उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो आपको बता दें कि ये बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के करीबियों पर कई ठिकानों पर उनके छापेमारी की है। इस खबर पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।